वसुदेव जी कारागार से निकले, मथुरा की गलियों में चल पड़े। संपूर्ण सृष्टि निहाल हो गई। बादल अब भी बरस रहे थे, पर गति मंद थी। उन्हें श्री हरि के दर्शन जो प्राप्त हो गए थे। पवन का झोंका बार बार बालकृष्ण के पैरों पर पड़े वस्त्र को हटा देता था। वह प्रभु के पाद स्पर्श के लोक का संवरण नहीं कर पा रहा था। मार्ग के दोनों ओर लगे वृक्ष मानो झुक झुक कर अभिवादन कर रहे थे और पुष्प वर्षा कर रहे थे। चारों ओर नीरवता थी, जैसे संपूर्ण मथुरा सो रही हो। वसुदेव तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे। आखिर उन्हें भोर होने से पहले लौटना भी तो था। वसुदेव जी चलते चलते यमुना के तट पर पहुंचे। आज तो माता यमुना अपने पूरे यौवन पर थी। अथाह जलराशि, कोई और छोर नहीं, मानो यमुना न हो। रत्नाकर स्वयं पलटकर यमुना में आ मिला हो। कोई नौका नहीं, कोई नाविक नहीं, पर पार तो जाना ही था। प्रभु का नाम स्मरण कर वसुदेव जी यमुना जी में प्रविष्ट हुए कि पैदल ही पार करेंगे। पर यह क्या, जहां सामान्यता यमुना जी 1-1.5 हाथ गहरी थी, वहां वसुदेव जी कंधों तक जल में डूब गए। उन्होंने सूप को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठा लिया। आखिर कान्हा की रक्षा जो करनी थी। पर यमुना का जल पुनः बढ़ने लगा। वसुदेव जी एक बार तो घबराए कि क्या है जल बालकृष्ण को डुबो देगा, पर धर्मिष्ठ वसुदेव को प्रभु पर विश्वास था। वह डिगे नहीं। अचानक एक तेज लहर आई, वसुदेव को संपूर्ण डुबोकर बालकृष्ण के पैरों को स्पर्श कर लौट गई। यमुना जी की जन्मों की साध पूरी हुई। अपने स्वामी जगत के पालनहार, सबके तारणहार का प्रथम दर्शन कर, अभिवादन कर अभिभूत हुई। यमुना अब शांत होने लगी, पानी घटने लगा। वसुदेव जी को लगा मानो सूखी धरती पर चल रहे हों। यमुना जी ने अपनी गति थाम ली। वसुदेव जी तेज कदमों से चलते हुए गोकुल पहुंचे। नंदग्राम पहुंच मुखिया नंद जी के घर पहुंचे तो देखा सब सो रहे हैं। यहां भी योग निद्रा ने अपनी माया फैला रखी थी। वह निर्विघ्न अंदर पहुंचे। खोजते हुए वे यशोदा जी के कक्ष में पहुंचे। देखते हैं यशोदा जी के पास एक दिव्य बालिका लेटी मंद मंद मुस्कुरा रही है। उन्होंने उस बालिका को उठाया और उस स्थान पर बालकृष्ण को लिटा दिया। बालकृष्ण ने बालिका को देखा। मायापति को देख योगमाया मुस्कुरा उठी। दोनों ने मनी मन एक दूसरे को प्रणाम किया। वसुदेव जी ने आश्चर्य से देखा। दोनों की मुखाकृतियों में अद्भुत साम्य था, मानो एक ही सांचे में ढले हों। वसुदेव जी विमोहित हो गए। गायों के रमाने से उनकी तंद्रा टूटी, मानो गौ माता चेता रही थी कि अपना कर्तव्य न भूलो वसुदेव। सभी गौओं को हवा में तैरती सुगंध से ज्ञात हो गया था कि हमारा परम रक्षक, हमारा पालनहार आ गया है। गोपाल गोकुल पधार चुके हैं। नंद व यशोदा जी की बालिका को लेकर वसुदेव जी लगभग दौड़ते से पुनः मथुरा की ओर चले। भोर होने से कुछ पल पूर्व ही वह कारागार पहुंच गए। देखा सभी प्रहरी अभी भी सो रहे हैं। जाग रही हैं तो मात्र 2 आंखें जो एकटक कारागार के द्वार को निहार रही थी। माता देवकी वैसी ही जड़वत खड़ी थी जैसा वसुदेव जी उन्हें छोड़ गए थे। वसुदेव जी ने कहा, देवकी। देवकी जड़वत खड़ी थी। वसुदेव जी ने कन्या देवकी के अंक में डाल दी। देवकी जी का दिवा स्वप्न टूटा। वह अपलक उस नन्ही दिव्य कन्या को निहार रही थी। तभी पुनः चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार बंद हो गए। पुनः दोनों के हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ गईं। बालिका को देख देवकी बोली,
आप मेरे लल्ला को वापस ले आए, इसे नंदग्राम नहीं छोड़ा। वसुदेव ने कहा, ना देवकी, अपना लल्ला तो यशोदा के पास है, ये तो यशोदा की लली है। माता चौंकी। इतना सामने एक ही मुखाकृति, ऐसा अद्भुत चमत्कार कि जन्मदात्री भी भ्रमित हो जाए। देवकी भाव विभोर उठी कि ठीक है, लल्ला वहां सुरक्षित रहे, मैं इसी लली को के सहारे अपना जीवन बिता लूंगी, अपना जीवन काट लूंगी। माता देवकी वात्सल्य से अभिभूत हो उसे स्तनपान कराने लगी। भोर का उजास होने लगा, प्रहरी जाग गए, एक दूसरे को देखने लगे। तभी योग माया ने अपना कार्य आरंभ किया। देवकी के गोद में लेटी बालिका रोने लगी।